भारत के द्वारा और भी खतरनाक बनेगा इजरायल का घातक हेरॉन ड्रोन। दुश्मन की सटीक निगरानी और बम फोड़ने में माहिर होगा भारत। भारत के दुश्मन के साथ डील करेगा अमेरिका। अमेरिका की दोगली नीति पर करारे एक्शन की तैयारी में भारत। दोस्तों, एक और भारत अपने खुद के देश में बने ड्रोन को विकसित कर रहा है, जो न सिर्फ दुश्मन की निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के परखच्चे भी उड़ाएंगे। इस कड़ी में भारत के अंदर रुस्तम और तापस ड्रोन पर काम चल रहा है और आने वाले समय में कई और प्रोजेक्ट हमारे सामने आएंगे। दोस्तों, तापस ड्रोन के बारे में आपको डिटेल में वीडियो दिया गया था, जिसमें बताया था कि यह कैसे तुर्की के TB2 ड्रोन को पटखनी देने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि नए आविष्कार के साथ ही साथ जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं उनको भी हमें बेहतर मजबूत करना चाहिए और भारत इस बात पर भी फोकस कर रहा है। इस कड़ी में दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हेरॉन ड्रोन को लेकर। जी हाँ, उसी हेरॉन ड्रोन को लेकर जो कि कारगिल युद्ध से भारत का साथी है और अनेकों ऑपरेशन में भारत की मदद कर चुका है। हालांकि तब इसके अंदर इतने एडवांस फीचर नहीं थे, फिर भी यह ड्रोन दोस्तों न सिर्फ दुश्मन की सटीक निगरानी और जानकारी जुटाने में माहिर है, बल्कि अब इसको और भी अधिक एडवांस बनाया जाएगा और इसको लेकर बहुत बड़ा अनाउंस हो गया है। और अब इसके अंदर क्या कुछ नया ऐड किया जाने वाला है जिसका फायदा हमारी आर्मी को मिलेगा, यह भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिका भारत के उस दुश्मन के साथ मुलाकात करने वाला है जिसका और भारत का 36 का आंकड़ा है। और यह मुलाकात कहां होगी और क्या इसके मायने हैं, इस मुलाकात के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि पिछले काफी समय से केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रमुख रक्षा आयात सौदों को या तो रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके तहत भारतीय रक्षा निर्माता इजरायली हेरॉन ड्रोन को स्ट्राइक क्षमताओं से लैस करेंगे। चीता प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड करने के बाद हेरॉन के जरिए दुश्मन के ठिकानों के बारे में सटीक और खुफिया जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, हेरॉन ड्रोन बहुत ही घातक ड्रोन है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय वायुसेना अपने मौजूदा इजरायली हेरॉन ड्रोन को बेहतर संचार सुविधाओं और मिसाइलों के साथ अपग्रेड करना चाहती है, जो लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सके। योजना के अनुसार दोस्तों परियोजना को इजरायली हथियार निर्माताओं के साथ पूरा किया जाना था, लेकिन दोस्तों अब इसको कैंसिल कर दिया है और अब भारत खुद इसके अंदर जो भी ऐड करना है, जो एडवांस तकनीक लगानी है वो लगाएगा। दोस्तों, पहले यह ड्रोन सीमा रेखा पर उड़ान भरकर दुश्मन की जानकारी जुटाने का काम करती थी, लेकिन अब निगरानी के साथ साथ इनको अटैक करने के लिए भी एडवांस बनाया जा रहा है, ताकि जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन साथ ही अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में हमें ड्रोन का महत्व देखने को मिला है, तब से ही भारत ड्रोन को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। आपको बता दूं कि लंबे समय से भारतीय रक्षा बल टोही और जासूसी उद्देश्यों के लिए IAF, जो कि इजराइल की ही कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित सर्चर 2 और हेरॉन UAV का ही उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इनको जासूसी क्षमताओं में अपग्रेड तो किया जाएगा ही, ताकि जमीन पर मौजूद बलों को उन क्षेत्रों में ठिकानों के बारे में सटीक खुफिया जानकारी मिल सकेगी जहां सैनिकों को ऑपरेशन में शामिल किया जाना है। अपग्रेड से ग्राउंड स्टेशन इन विमानों को दूर से संचालित करने और उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से इन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अब दोस्तों, जिस प्रकार से भारत तैयारी कर रहा है वह दिखाता है कि भारत घर के अंदर घुसकर मारने के लिए हमला करने की तैयारी कर रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, जो बाइडेन अमेरिका के लिए सबसे कमजोर राष्ट्रपति बनकर उभरे हैं। इनके प्रशासन के द्वारा जो विदेश नीति अमेरिका के द्वारा अपनाई जा रही है वो सबसे घटिया मालूम पड़ती है। इस कड़ी में एक बार फिर से बाइडेन ने एक ऐसा ही काम किया है, जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को शक की निगाह से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं
दोस्तों, जो रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच पहले से काफी मजबूत हो रहे थे और दोनों देश चीन को काउंटर करने के लिए साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ आ रहे थे, लेकिन बाइडेन ने पाकिस्तान के साथ राफेल को लेकर 450 मिलियन डॉलर की मदद देकर भारत को एक बड़ा झटका दिया था, जिस पर भारत ने अमेरिका से स्पष्टीकरण भी मांगा था। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से एक और बड़ा कदम उठाया है। जी हां, जो अमेरिका इमरान खान के शासन के दौरान पाकिस्तान के साथ बातचीत तक नहीं करता था, इमरान खान का एक फोन कॉल तक नहीं उठाया था, अब वह शहबाज शरीफ के शासनकाल में एकदम से पाकिस्तान से चिपक गया है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान शहबाज शरीफ को बाइडेन से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। दरअसल बाइडेन ने महासभा की बैठक में हिस्सा लेने आने वाले दुनिया भर के नेताओं को रिसेप्शन में आमंत्रित किया है। और दोस्तों, यह खबर आई है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन और शहबाज के बीच हालांकि यह कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं है, लेकिन रिसेप्शन के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत होगी। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद यह किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से उनका पहला संवाद होगा। बाइडेन ने अभी तक शहबाज शरीफ और न ही उनके पूर्ववर्ती इमरान खान से कोई बातचीत की है। अब इस सप्ताह पहली बार न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ और बाइडेन के बीच में बातचीत होगी, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का बड़ा दुश्मन है और भारत नहीं चाहता कि अमेरिका दोगली नीति अपनाए। इस कड़ी में भारत उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अमेरिका से इस पर सवाल भी पूछेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन और शहबाज के बीच भले ही यह अनौपचारिक बातचीत हो, लेकिन इसका काफी महत्व है। वह भी तब जब इमरान खान के कार्यकाल में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को काफी हद तक अनदेखा कर दिया था। हालांकि तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है और पाकिस्तान में नई सरकार के आने के बाद हमने दोस्तों देखा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री के एक सलाहकार ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की। वहीं बाइडेन प्रशासन ने 45 करोड़ डॉलर के हथियार और उपकरण F-16 फाइटर जेट के लिए दिए हैं। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी संयुक्त राष्ट्र के सत्र के बाद वॉशिंगटन जाएंगे और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बिलावल भुट्टो की यह दूसरी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ फ्रांस के राष्ट्रपति से भी इस सप्ताह मुलाकात करेंगे। यह 7 साल में पाकिस्तानी फ्रांसीसी नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। पाकिस्तान और फ्रांस के बीच रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से काफी खराब रहे हैं। इमरान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का फोन तक नहीं उठाया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति तालिबान राज आने के बाद इमरान से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया था, जिसके बाद मैक्रो ने कभी पलटकर वापस फोन नहीं किया। और बता दें कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का प्रमुख सदस्य है और भारत का करीबी देश भी है। फ्रांस एफएटीएफ में भी बहुत प्रभावशाली भूमिका रखता है, जहां अक्टूबर महीने में पाकिस्तान के भाग्य का फैसला होना है। माना जा रहा है कि शहबाज एफएटीएफ को ध्यान में रखते हुए यह मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।